पे ही ब्लैंक चेक में साइन करवा के इकट्ठे करके चेकबुक रख लेते थे। था उसके साथ यही किया जाता था। मिसेस सीमा भारद्वाज सैलरी बताती थी और मिस्टर आशुतोष भारद्वाज खाली रजिस्टर्स पे साइन कराते थे। फिर एक दिन तय किया जाता था जिस दिन टीचर को उनके कमरे में बुलाकर खाली चेकबुक विनय बैठा होता था। विनय के साथ बैठकर मिस्टर आशुतोष भारद्वाज खाली चेकबुक पूरी साइन कराते थे टीचर से और अपने पास रख लेते थे। ये सारे टीचरों के पासबुक भी मैनेजमेंट के पास है, उनके ब्लैंक साइन किए हुए चेक मैनेजमेंट के पास है। फिर जांच के दौरान ये पता लगा कि जितने भी विड्रॉल हैं उस अकाउंट से, वो सारे के सारे विड्रॉल एक ही व्यक्ति के हाथों से है और वो है विनय। और इसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल मैनेजमेंट को चलाने वाले इनके मालिकों को कानून के डर से फरार होना पड़ा। जबकि स्कूल के मालिक कानून के डर से फरार हो चुके थे, लेकिन तब भी स्कूल मैनेजमेंट शिक्षकों के खिलाफ साजिशें रचता रहा। शिक्षकों को निकालने के लिए हर रोज नए मौके तलाशता रहा, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट शिक्षकों के इस आंदोलन को कमजोर करने की लगातार कोशिश करता रहा और इस बार उन्होंने एक नई चाल चली। टीचर्स को और तंग करने के लिए, क्योंकि मिसेस आशा रानी मैम आगे आई थी इस लड़ाई को लेकर, एंड शी वाज संस्कृत टीचर फॉर लास्ट 12 इयर्स। वो संस्कृत टीचर थी। इन्होंने एकदम सा एक ऑप्शन किया कि संस्कृत को बिल्कुल हटाया जाए। धीरे धीरे स्कूल से संस्कृत को हटाने की पूरी कोशिश की गई है, जिसके तहत उन्होंने 6th, 5th, 6th, 7th में संस्कृत को हटा दिया था। फ्रेंच लागू की थी। मैनेजमेंट ये जानता था कि मात्र संस्कृत हटा देने से ही आशा रानी जी टूट जाएंगी, लेकिन ये चाल भी उनके बुलंद हौसलों के आगे कामयाब ना हो सकी और वो संस्कृत के हटाए जाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गई। इस संस्कृत के पीछे संस्कृत का हटाया जाना मुख्य विषय नहीं है, संस्कृत अध्यापिका को हटाया जाना इनका मुख्य विषय है। कारण है क्योंकि स्कूल माफिया मुझसे लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी। जो वर्षों से दबी भ्रष्टाचार की परत थी, उसको मैंने खोलने की कोशिश की। उनके इस जज्बे को देखकर अभिभावक और बच्चे भी इस आंदोलन की ताकत बन गए। संस्कृत भाषा हमारी है, जान से भी प्यारी है। संस्कृत भाषा हमारी है, जान से भी प्यारी है। अब ये आशा रानी अकेली पड़ गई यहाँ पर। अब ये अकेली पड़ गई तो ये संस्कृत की टीचर थी। स्कूल लॉबी ने ये सोचा कि किसी तरह से इनको भी निकाला जाए, लेकिन ये लोग कोर्ट से स्टे ले चुकी थी अपने सर्विस के ऊपर। कोर्ट से सारा स्टे है इनका, अगस्त तक का स्टे है। लेकिन इनको भी कोई ना कोई बहाना चाहिए कि किस तरह से इनसे छुटकारा मिल जाए। इस तानाशाही फैसले के खिलाफ पेरेंट्स और टीचर्स ने संबंधित विभागों में शिकायतें की। विभागों ने शोकॉज नोटिस तो जारी किए, लेकिन इन सब से भी स्कूल मैनेजमेंट की नींद नहीं खुली और आशा रानी जी का अनशन चलता रहा। स्कूल मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। टीचर्स पेरेंट्स की एकता के चलते स्कूल प्रशासन ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन संस्कृत को फिर भी कुछ ही क्लासेस में लगाया गया। मेरा नाम आशा रानी है, मैं संस्कृत की टीचर हूँ और आज ये बच्चा धूप में खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस हालत में है, कितना परेशान है, लेकिन बच्चा फिर भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ तक का दरवाज़ा उसको खटखटाना पड़ा है। अभी हमने अंदर बात की तो हमने बात दो ही रखी है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट आपके अंडर नहीं आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आप उसको टेक ओवर करिए। और संस्कृत लागू उन्होंने कहा कि मेरी डीडी से अभी बात हुई है और डीडी ने स्कूल में बात की है 2 दिन पहले। जब 2 दिन पहले डीडी की स्कूल में बात हो गई थी तो स्कूल वालों ने हमें कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया?
हम तो कल 3 बजे तक स्कूल में थे, लेकिन हमारे पास स्कूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज ये कृष्ण मूर्ति जी ये कह रहे हैं कि आपकी बातें मान ली गई हैं, लेकिन हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतने गद्दार लोग हैं, इतने साजिश वाले लोग हैं कि उनकी बात पर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। हम तब तक यहीं पर हैं जब तक हमारे हाथ में टाइम टेबल नहीं आ जाता या स्कूल से ये लिखकर नहीं आ जाता कि ये आपकी क्लासेज है, ये आपका टाइम टेबल। दिल्ली गवर्नमेंट ने कठपुतलियों की तरह इन डिपार्टमेंट को यहाँ को हमारे ऊपर रख छोड़ा है। ये कठपुतलियाँ या तो दिल्ली गवर्नमेंट के इशारों में नाचती हैं या प्राइवेट स्कूल के इशारों में नाचती हैं। सवाल हमारी संस्कृत भाषा हमारी है, संस्कृत भाषा हमारी है। पेरेंट्स और टीचर्स के सहयोग से उनके प्रयासों को कुछ हद तक सफलता मिली और आशा रानी जी ने स्कूल में अपना कार्यभार दोबारा संभाल लिया। उनके प्रयासों और पेरेंट्स के प्रयासों की वजह से उन्हें विवशतापूर्ण 6th और 7th में संस्कृत वापस लानी पड़ी, लेकिन उसमें भी उन्होंने ऑप्शन दी है संस्कृत और फ्रेंच में, मगर 9th और 10th से उन्होंने संस्कृत बिल्कुल हटा दी है। बच्चों से ये हक छीन लिया है कि वो संस्कृत पढ़ें, जबकि बहुत सारा बच्चा स्कूल का संस्कृत पढ़ना चाहता है। मुझे संस्कृत वाली टीचर से पढ़नी और मुझे किसी फ्रेंच नहीं लेनी है। संस्कृत या फ्रेंच? संस्कृत या फ्रेंच? संस्कृत पढ़ना चाहता था, फ्रेंच? संस्कृत। एक सपना था शिक्षक बनना और इसके लिए मैंने भरसक प्रयास किया। मैं एक शिक्षिका के रूप में एक स्कूल के अंदर राष्ट्र की सेवा करने का कार्यभार संभाला। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सपने को पूरा करने के लिए मैं इतने बड़े भ्रष्टाचार के अंदर इतनी सारी मुसीबतों को झेलूंगी। इस मुसीबत को भी मैंने झेला क्योंकि शिक्षक बनना मेरा एक सपना था और इस सपने के पीछे मेरा एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। मैंने इस संघर्ष को भी हंसते हुए स्वीकारा है, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य छुपा हुआ था। बच्चों को निखारने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैंने अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनको बचाना, उनको सही रास्ते पर चलाना, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैंने संस्कृत जैसे विषय को चुना था। आज के दौर में बच्चे के पास शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है, और संस्कार से बिखर कर एक डॉक्टर भी आत्महत्या करने को मजबूर है। और मुझे खुशी होती है कि जिन बच्चों में मैंने संस्कारों का बीज बोया था आज वो वृक्ष बन चुके हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, लेकिन मैं आज भी वहीं पर हूँ और भ्रष्टाचार से मैं लड़ रही हूँ और मेरी ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि ये मेरी जंग राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र को इससे बहुत बड़ा संबल मिलेगा। मैं उन बच्चों के भविष्य को यदि बचा पाऊंगी तो मेरा ये सपना अवश्य ही साकार होगा और मैं इसको साकार करके रहूंगी। फिलहाल सेंट एंजल्स के टीचर्स एवं पेरेंट्स का यह संघर्ष जारी है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह लड़ाई हम सब की है। मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी। चमक उठी तलवार जागो जागो रे, चमक उठी तलवार जागो जागो रे, चमक उठी तलवार जागो जागो रे, चमक उठी तलवार जागो जागो रे। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे। असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे। मच गए हाहाकार जागो जागो रे, मच गए हाहाकार जागो जागो रे, मच गए हाहाकार जागो जागो रे, मच गए हाहाकार जागो जागो रे। जागी है आसाजी रानी, जागी है आसाजी रानी, जागी है आसाजी रानी, जागी है आसाजी रानी। लड़ गई फिर गई हार न माने, लड़ गई फिर गई हार न मानी, लड़ गई फिर गई हार न मानी, लड़ गई फिर गई हार न मानी। दे दी सबको राह जागो जागो रे, दे दी सबको राह